जजों की बेंच ने पूर्ण सहमति के साथ एक होकर यह फैसला सुनाया है कि यह असंवैधानिक कानून बनाया गया था, वो निरस्त किया जाता है। ये सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। जो देश के प्रधानमंत्री कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा, वही प्रधानमंत्री जी ऐसा कानून अपने हक के लिए, अपने हित के लिए बनाए कि चंदा लूंगा गोपनीय लूंगा, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार व्यापक था। और अब सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो ये भाजपा के अंधभक्त हैं, इनकी फंडिंग बंद हो जाएगी। भ्रष्टाचार का पैसा था, ब्लैक मनी थी, उस पर किसी को पता नहीं चलता था। ये जहाँ चाहता था बेतहाशा पैसा लुटाता था। अरे भाई, जिसका सत्ता होती है वो नियम तय करेगा, वो उसका राज्य तय करेगा, वो उसका विक्रय तय करेगा, उसका निकेत तय करेगा। वो गुंडागर्दी होगी, जिसका सरकार होगी वो तय करेगा। क्या शर्मनाक बात है। प्रधानमंत्री जी ये जो है भ्रष्टाचार के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड लाए थे। एमएसपी का जो कानून का डिमांड करने वाले लोग हैं, जिनको उस कानून की आवश्यकता है, जिसमें वो अपने वर्तमान जो संवैधानिक अधिकार पर बात करते हैं, उनको तो सरकार मिटाने का शपथ ले चुकी है। इलेक्टोरल बॉन्ड के लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। कल इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अब जनता की राय इस मामले में क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इतना ज़रूरी था लाना, या फिर इसके पीछे कहानी क्या है? इन सभी मुद्दों को लेकर बात करेंगे हम सीधे जनता से। तो बता, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानते हैं आप? थोड़ा बहुत हम जानते हैं। अरुण जेटली ने इस बिल को बनाया, मोदी जी ने उस बिल का अनुमोदन किया। अब मोदी जी ने बिल का अनुमोदन करके निर्वाचन आयोग को अपने कब्जे में ले लिया, कार्यपालिका को अपने कब्जे में ले लिया, सारा सिस्टम को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। अब कब्जे में लेने के बाद अपने को दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार साबित कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का कौन सबसे बड़ा ईमानदार है? मोदी जी। मोदी सबसे बड़ा ईमानदार? बिल्कुल सबसे बड़ा ईमानदार। ये पॉलिसी लाए बिल्कुल सबसे बड़ा ईमानदारी का भी 4 दिन पहले। इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है। मोदी जी सबसे ईमानदार हैं। बताइए, इलेक्टोरल जो बॉन्ड है वो अच्छी पॉलिसी है? जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार व्यापक था। और अब सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो ये भाजपा के अंधभक्त हैं, इनकी फंडिंग बंद हो जाएगी। भ्रष्टाचार का पैसा था, ब्लैक मनी थी, उस पर किसी को पता नहीं चलता था। ये जहाँ चाहता था बेतहाशा पैसा लुटाता था। कैंडिडेट के ऊपर भी खरीद फरोख्त करना कि पार्टियों को, तो इससे पोल खुल जाएगी। हाँ, जाहिर सी बात है, ये पोल खुलेगी। और ये तो बहुत ही अच्छा। अभी आज सवेरे मुझे पता चला कि कांग्रेस का खाता सील कर दिया गया और 1:30 बजे बाद उसे फिर से खोल दिया गया। नहीं तो मैं तो कह देता कि इसमें तो पीएम फंड को भी सील करना चाहिए। जो पीएम के खजाने में पैसा आता है वो उसकी जानकारी भी। आप किस पीएम फंड की बात कर रहे हैं? पीएम केयर फंड या जो पहले से जो पीएम केयर फंड, इसका इंडिविजुअल जो दो फंड है इसमें। पीएम केयर फंड जो बनाया गया था लॉकडाउन में, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इन सब के द्वारा बनाया गया था। एक पीएम फंड जो होता था, जो पहले से जब संविधान लागू तो इसके बाद से जब बनाया गया था, वो दोनों फंड अलग अलग। मैं कहता हूँ दोनों पर भी हो, अगर कहीं पे भी वो ऐसा नहीं है तो उन पे भी अंकुश लगाया जाए। वो पीएम फंड पे भी जो कोरोना काल से था उसके नाम से भी पैसा आ सकता है। तो कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड का तो काम लगा दिया है सीजीआई। ये बताइए, जब इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया जा सकता है, जब एक पार्टी के पैसे को दबाने के लिए, छुपाने के लिए इलेक्टोरल जैसी पॉलिसी बनाई जा सकती है, तो एमएसपी जैसे कानून, जो एमएसपी जैसे जो चीज़ें लागू क्यों नहीं किया जा सकता? ये इनकी कार्यता दर्शाता है ना। ये तो सत्ता में 2013 में यही कह के अरे हम आएंगे तो एमएसपी लाएंगे। आज तक एमएसपी नहीं लाए। और किसानों एक सवाल लेता हूँ भाई साहब, जब पार्टी के फंड को छुपाने के लिए ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं, तो एमएसपी को लागू करने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाता किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए? भाई, सरकार एमएसपी का जो कानून का डिमांड करने वाले लोग हैं, जिनको उस कानून की आवश्यकता है, जिसमें वो अपने वर्तमान जो संवैधानिक अधिकार पर बात करते हैं, उनको तो सरकार मिटाने का शपथ ले चुकी है। ये एमएसपी कहां से देगी? एक जो है चिप्स कंपनियां बनाती है, वो रेट खुद खोल लेती है। एक खाद फैक्ट्रियां बनाती है, खाद वो रेट खोलती है। एक चाय बनाने वाला है, वो अपना रेट तय कर लेता है। लेकिन किसान गेहूं पैदा करेगा, किसान चना पैदा करेगा, किसान मटर पैदा किसान करेगा और रेट ये खोलेंगे तो कहने का खोलेगा? कौन खोलेगा? सरकार खोलेगी। राज हमारा, अब मलिकाना तुम्हारा।
ये वाली स्थिति है। तो कहने का मेरा मतलब किस चीज का राज? किस चीज का राज्य बताइए ना। आप बताइए किस चीज का? जिसकी सत्ता होती है वो रेट तय करेगा, वो उसका नियम तय करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा वो नियम तय करेगा ना। इलेक्टोरल बॉन्ड जब नियम लाया जा सकता है अपनी पार्टी का, किसी भी पार्टी का फंड दबाने के लिए, भाई पब्लिक तक ना हो पाए, तो एमएसपी जैसे कानून क्यों नहीं बनाया जा सकता? गरीबों के लिए एक कानून क्यों नहीं बनाया जा सकता? बड़े भाई, जिसका सत्ता होती है वो नियम तय करेगा, वो उसका राज्य तय करेगा, वो उसका विक्रय तय करेगा, उसका निकेत तय करेगा। वो क्या बोल रहे हैं? गुंडागर्दी होगी, जिसका सरकार होगी वो तय करेगा। क्या शर्मनाक बात है। हमारे देश का प्रधानमंत्री जब पहली बार इसने कहा था कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई और इसने माफ़ी मांगी थी किसानों से, हैं, उससे पहले इसने क्या किया था? गोदी मीडिया को खरीद लिया और अंधभक्तों को क्या क्या कहा इसने कि जाके झूठ फैलाओ कि ये किसान नहीं, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रेगिस्तानी, कब्रिस्तानी है, न जाने क्या क्या उनको नाम से संबोधित किया गया। उसके बाद क्या किया? गोदी मीडिया को भी और अपने अंधभक्तों को कितना बेइज्जत कर दिया ये कह के कि मेरे तपस्या में कोई कमी रह गई। और फिर ये एजेंडा ले आया भाई, फिर अंधभक्तों को और गोदी मीडिया को कह रहा है इसी तरीके का प्रचार करो, इसी तरीके से किसानों को हिंदू मुस्लिम में बांटे। ये सब बंटवारा की कोशिश है ना, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल की भी है और बदनाम करने की है गोदी मीडिया। आपके पास लौटते हैं क्या कह रहे हैं आप कि जब ऐसा जब सत्ता की बपौती है तो फिर किसानों से, गरीबों से, मजदूरों से भीख मांगने सत्ता क्यों जाती? ऑटो की भीख नहीं और क्या है? ऑटो के भिखारी है ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और चाहे जो नेता हो, चाहे जिस प्रांत का मुख्यमंत्री हो, ये सब के सब भिखारी हैं। मतलब कि उसको एक पॉलिसी बना देना। तो क्या किसानों के लिए कैसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जिसके उनकी एमएसपी निर्धारित कर दी जाए? किसान फायदा नहीं देंगे, किसान कमीशन देंगे, फायदा देंगे, पार्टी को चंदा किसान देते हैं। भाई अपनी भूमिका तो निभाते हैं ना देश को चलाने में किसान। आप भाई जो पैसा देगा पार्टी को चलाने के लिए उसके फायदे की ना बात करेंगे। किसान नहीं देता है तो किसान के फायदे के लिए बात हम क्यों करेंगे? भाई जो पैसा देगा उसी के फायदे की बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बात। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये इसी सरकार का है। पिछली जो मरहूम जेटली जी बनाए थे कि पार्टी में आएगा कोई पूछताछ इसका नहीं किया जाएगा, पार्टी में जितना पैसा है उतना लेते। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन न्याय व्यवस्था भी परिपक्व है। अभी न्याय व्यवस्था है तभी जो है लग रहा है कि कुछ है। उसने बहुत बढ़िया जो है डिसीजन दिया है। न्यायपालिका के जो 5 सदस्यीय टीम है वो बधाई के पात्र है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लोग मतलब बधाई दे रहे हैं, लेकिन और लोग क्या कहेंगे आप? इलेक्टोरल बॉन्ड या फिर पैसे गमन करने का एक जरिया था इलेक्टोरल बॉन्ड? देखिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है बहुत अच्छा किया है। मोदी जी को तो सिर्फ मतलब विपक्ष से है, विपक्ष का पैसा खराब उनको लग रहा था, विपक्ष के पास बहुत पैसा है, इसकी वजह से इन्होंने 2017 में नोटबंदी किया था। लेकिन विपक्ष को छोड़िए, आम जनता की कमर वहाँ से टूट गई। ये गवर्नमेंट जो है विपक्ष को टारगेट करने के चक्कर में आम जनता का ही जो है खून पीने लगती है। दुख बस यहाँ होता है। चूँकि ये मैं उत्तर प्रदेश से हूँ भैया, मैं एक मेरी और रिक्वेस्ट है, यहाँ पे अखिलेश यादव जी हैं, मायावती जी हैं या कांग्रेस पार्टी है, ये लोग अगर चाहते हैं कि 80 की 80 सीटों पे जीत हो तो ये तीनों पार्टियों को एक साथ आकर मजबूती के साथ यहाँ पे लड़ाई लड़ना चाहिए। अगर वाकई में जीतना है तो किसी भी तरह से लालच को बाहर निकाल के सीट बंटवारे पे कम ज़्यादा जैसे भी तालमेल बन पाए, हम मायावती जी को नहीं निकाल सकते हैं, हम मायावती किसी भी तरह से दरकिनार नहीं कर सकते हैं। भाई जो शोषित वंचित लोग हैं जिन्होंने मायावती को 4 बार, बहन कुमारी जी को मुख्यमंत्री बनाया और जो समाज अखिलेश यादव को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, वो समाज आज बहुत प्रताड़ित हो रहा है। वो समाज चाहता है कि ये लोग प्रताड़ित हो रहा है। क्यों प्रताड़ित इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सरकार में 10 साल से तो है नहीं। अखिलेश यादव जी, मायावती जी गायब हैं, कांग्रेस पार्टी दिल्ली से गायब है। तो ज़रूरत है भाई, मोदी जी तो अपना चला रहे हैं हंटर वो तो चला ही रहे हैं, महंगाई भी बढ़ा दे रहे हैं, रोजगार पे बात नहीं करते, शिक्षा पे बात नहीं करते, स्वास्थ्य पे बात नहीं करते। उनको बात करना है सिर्फ धार्मिक मुद्दों पे। लोगों के अंदर कट्टरता पैदा कर दे रहे हैं और बिना काम के वोट इलेक्शन में जीत जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश, ये बताइए इलेक्टोरल बॉन्ड कितना सही है? क्या जरूरत थी बॉन्ड की? भैया जरूरत थी कि नहीं? भाई जरूरत तो थी, क्योंकि पारदर्शिता जो है कोई भी है। उस बॉन्ड से पारदर्शिता कैसे आती?
बिल्कुल वो पारदर्शिता तो पैसा छुपाने का, भाई जनता को न बताने के लिए एक बॉन्ड बनाया गया था, एक पॉलिसी बनाई गई जिससे पार्टियों का कितना पैसा हमारे पास है ये हम बताने का अधिकार कि सबका मतलब नहीं रहेगा, मतलब किसी को पूछने का अधिकार नहीं रहेगा, इसलिए बॉन्ड बनाया गया। तो पारदर्शिता कैसे आएगी? भैया तो अभी जो अभी कोर्ट ने जो आदेश दिया है, हम उस उस आदेश के माध्यम से बता रहे हैं, जो कोर्ट ने जो आदेश दिया है, बढ़िया ऑर्डर दिया। हाँ बहुत बढ़िया आदेश दिया है। और वो सारी पार्टियों की, एक पार्टी के लिए नहीं, क्योंकि 49 साल से कांग्रेस भी यहाँ हमारे देश में राज्य करती रही है, उनको भी फंड बोनस और दुनियादारी सब इधर पब्लिक द्वारा और इधर उधर घोटाले मनी नहीं, वो तो बताते थे ना हमको इतना चंदा आया जारी होता था। ये इलेक्टोरल बॉन्ड इसीलिए लाया गया था जिससे वो बताने की जो वो थी प्रक्रिया थी वो बंद कर दिया जाए कि पार्टी को कितना पैसा मिला हम बताएंगे नहीं। क्या कर लोगे आप? भैया देखिए, इनका आज जो संगठन है 8 से 9,000 मतलब 8-10 करोड़ लोग इनके यहाँ कार्य करता है। भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जो आज बनके उभरी है। 35 से 40 करोड़ लोग केवल कार्यकर्ता हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर हम 10-10 रुपया अगर दे देंगे, अभी जो राम मंदिर बना है, इसलिए देखिए, इसीलिए तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी पड़ेगी जनता के बीच में। तो अब तो खुल जाएगा ना मामला, भाई किसने कितना दिया था। नहीं बिल्कुल खुल जाना चाहिए, क्योंकि भाई हमने जो कोरोना काल में हम लोगों ने चंदा दिया राहत के लिए, हमने राम मंदिर के लिए चंदा दिया, जो हमने चंदा दिया है वो वहाँ पे लगा है, अगर लगा है किसके माध्यम से लगा, कहाँ गया, कैसे कैसे, ये हमको भी जानकारी होना चाहिए। अब तैयार हो रहा है यानी? बिल्कुल बिल्कुल। अब सबसे ज़्यादा पैसा देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। ये उठा के दे देते हैं बिजनेसमैनों को, बिजनेसमैन घुमा के इनको पकड़ा देता है। तो मिला जुला के देखिए ये सारा पैसा इन्हीं के पास है, उसका जवाब देखिए उससे चाचा ये बता, इलेक्टोरल बॉन्ड जरूरी था लाना? 2017 में 18 में वित्तीय वर्ष में पॉलिसी बनी, कहाँ तक ये सही है? आप किस नज़र से देखते हैं आप, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कैसे देखते हैं आप? माननीय प्रधानमंत्री जी ये जो है भ्रष्टाचार के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड लाए थे, चुनावी चंदा। अब चुनावी चंदा मतलब जो कानून में परिवर्तन किए ना, उन्होंने कहा कि जनता को ये चंदा जानने का अधिकार नहीं है, जनता इसको नहीं जान सकती है। तो आप ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री हम लोगों को कहते हैं ऑनलाइन पैसा दीजिए, ऑनलाइन लीजिए, तो आप स्वयं कानून अपने लिए बना रहे हैं और बड़े बड़े पूंजीपतियों को जो है फायदा पहुंचाने के लिए इधर चंदा ले रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा, चुनावी चंदा, और उधर उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतंत्र बचाने के लिए आया है और जनता के हित में आया है। 145 करोड़ जनता इसका हार्दिक स्वागत करती है और 5 जजों की बेंच ने पूर्ण सहमति के साथ एक होकर यह फैसला सुनाया है कि यह असंवैधानिक कानून बनाया गया था, वो निरस्त किया जाता है। ये सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। जो देश के प्रधानमंत्री कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा, वही प्रधानमंत्री जी ऐसा कानून अपने हक के लिए, अपने हित के लिए बनाए कि चंदा लूंगा, गोपनीय लूंगा। अरे भैया गोपनीय चंदा क्यों ले रहे हैं? अगर आप ईमानदार हैं तो सीधे खुलेआम चंदा लीजिए। ये तो चंदा चुनाव में चलता रहता है, खुलेआम लीजिए, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं लिए। वो चुनावी जो आप बता रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवाए, और वो भी जो है रिजर्व बैंक से नहीं, उन्होंने स्टेट बैंक को नामित किया कानून बना के, और रिजर्व बैंक ने आगाह किया था कि इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है और काला धन खपाया जा सकता है। वही हुआ, विदेशों से चंदा भी आया। यह कंपनी खोला, इधर से पैसा लिया, विदेश भेजा, उसके बाद वो चंदा यहाँ आ गया। तो ये एक तरह से भ्रष्टाचार के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून बनाया गया था। प्रधानमंत्री जी की इतनी पार्टी को बचाने के लिए या किसी फंड को इकट्ठा करने के लिए इतनी सोच है, तो किसानों के लिए जो एमएसपी है उस पर क्यों विचार नहीं होता? देखिए, आप क्यों नहीं सोच पाते वो? प्रधानमंत्री जी को तत्काल किसानों के एमएसपी को लागू कर देना चाहिए कानून बना के। ये हठधर्मता है, यानी जैसे अपने लिए जी रहे हैं। 145 करोड़ जनता की केवल बात करते हैं, वो केवल अपने पार्टी हित में काम कर रहे हैं। अगर ये जनता के हित की बात करते, ये पूजनीय थे। हम लोग इन्हें पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाए, और हम लोग सोच रहे देश के प्रधानमंत्री जी बहुत ही ईमानदार हैं, लेकिन इनके सरकार में विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी हजारों लाखों करोड़ रुपया लेके भाग गए। और हम लोग सोच रहे थे, ये कहते थे कि मैं 145 करोड़ जनता का चौकीदार हूँ, प्रधान सेवक हूँ, अभिभावक हूँ, और हम लोग सोचते थे कि ये चैतन्य चौकीदार हैं, जागरूक चौकीदार हैं,
सजग चौकीदार हैं, लेकिन ये लोग कैसे उड़ लिए, कैसे चले गए, ये बताने का कभी जहमत नहीं उठाए। 145 करोड़ जनता इनसे पूछती है कि ये लुटेरे कैसे देश से बाहर भाग गए, जबकि हवाई अड्डा आपका है, कर्मचारी आपके हैं, सैनिक आपके हैं, सिपाही आपके हैं, तो कैसे भाग गए? तो ये नहीं बताते हैं। ये प्रधानमंत्री जी केवल कहते हैं, करते कुछ नहीं है। ये जो कानून बनाए थे, ये वास्तव में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए बनाए थे। अगर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बनाए होते, जबकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 5 जजों ने कहा कि ये भ्रष्टाचार करने के लिए बनाया गया, खत्म करने के लिए नहीं। मैं करके आप सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को का स्वागत करते हैं? ये हम नहीं, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद ही नहीं, 145 करोड़ जनता इस जो जजमेंट आया है इसका हार्दिक स्वागत करती है। बहुत धन्यवाद।